गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, आपका उसमें टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बुक मैंने इस यूज़ की है डीके गोयल। अगर आप चेक करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 to 34। एक इजी टॉपिक है कि मैम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो कैसे हम कैलकुलेट करें। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के आपके पास दो मेथड हैं, दो केसेस हैं। अगर हम टोटली कहें तो आपके पास दो केसेस हैं। केस 1, व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट इक्वल, कि मैम मेरा जितना मन करेगा मैं उतना ड्राइंग करूंगा पूरा टाइम पीरियड में, इट मीन्स पूरे साल में, और टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है। मैम अगर मेरा मन करेगा तो मैं 1 तारीख को निकालूंगा, मेरा मन करेगा मैं 15 को निकालूं, मेरा मन करे मैं 18, 20, मतलब जब आपका मन कर रहा है आप उस समय निकाल रहे हैं, और जितना मन कर रहा है आप उतना ड्राइंग कर रहे हैं। केस 2 कहता है व्हेन अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स, मैम ड्राइंग बिल्कुल फिक्स है, 1000 रुपए मतलब 1000 रुपए। ऑल्सो टाइम पीरियड इज फिक्स, मैम अगर आप मंथ के स्टार्टिंग में निकाल रहे हैं तो मंथ के स्टार्टिंग में, मंथ के एंड में निकाल रहे हैं तो मंथ के एंड में, क्वार्टर में निकाल रहे हैं बिगनिंग में, एंड में, इट मीन्स टाइम पीरियड भी फिक्स होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशंस में हम लोग मेथड अलग अलग फॉलो करते हैं। अगर मैं केस 1 की बात करूं तो केस 1 में मेरे पास दो मेथड है, पहला है सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। अगर मैम हम सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, आप एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें यहाँ ईयर लिखेंगे, यहाँ ड्राइंग का अमाउंट लिखेंगे जितना ड्राइंग आपने विड्रॉ किया हर बार। उसके बाद यहाँ पे आप टाइम लिखेंगे कौन सा, कि मैम मैंने जिस डेट से निकाला उस डेट से लेकर 31 मार्च तक मैंने उसे कितने मंथ यूज किया है, और लास्ट में हम उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड केस क्या कहता है कि मैम अगर ड्राइंग का अमाउंट बिल्कुल फिक्स है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, आपको कोई टेबल बनाने की नीड नहीं है, आप बिना टेबल बनाए एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे कैसे, यहाँ आप लिखेंगे टोटल ड्राइंग, रेट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, ड्राइंग क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12। क्या मैम ये एवरेज मंथ भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा? नहीं बेटा, ये एवरेज मंथ क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं होगा, हमें खुद से निकालना पड़ेगा। तो एवरेज मंथ हम कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैम जिस दिन मैंने पहली ड्राइंग करी थी उस डेट से लेकर 31 मार्च तक मैंने कितने महीने उस पैसे को इस्तेमाल किया है, प्लस में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मैंने मैम जिस दिन लास्ट ड्राइंग करी थी उस डेट से लेकर 31 मार्च तक मेरे पास कितना टाइम बचा है, उन दोनों मंथ्स टाइम पीरियड को आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये एवरेज मंथ निकल जाएगा। ये था आपका टॉपिक। अब बात करें क्वेश्चंस की कि मैम हम क्वेश्चंस कैसे करें, तो क्वेश्चन हम 22 से करना स्टार्ट करते हैं। बाकी टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने सामने बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चंस के लिए आप प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा। पेज नंबर 1.107, क्वेश्चन नंबर 22 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, मिस्टर अशोक गुप्ता पार्टनर एक फर्म में, ही विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। उन्होंने 30 अप्रैल, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी ये उसने ड्राइंग की है। जब मैंने डेट्स देखी वो डेट्स तो बिल्कुल फिक्स हैं, लेकिन आप इनके बीच का गैप देखेंगे बेटा, वो गैप बिल्कुल फिक्स नहीं है। उसके बाद मैंने अमाउंट देखे तो मैम बिल्कुल अमाउंट सारे डिफरेंट है, और मैंने आपको बोला ना जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल नहीं हो उस कंडीशन में हम या तो सिंपल मेथड यूज करेंगे या फिर हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। आप कोई सा भी मेथड यूज करेंगे उससे आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। तो पहले हम सिंपल मेथड इस्तेमाल करते हैं और सिंपल मेथड से अपनी ड्राइंग लिख लेते हैं। 30 अप्रैल, 30 जून, 30 अप्रैल, 30 जून। यहाँ बेटा मैंने ईयर लिख दिया, जितना जितना टाइम पीरियड उन्होंने मुझे डेट वगैरह दी थी, ड्राइंग्स लिख दी। उसके बाद मैंने पीरियड लिख दिया है। पीरियड मैंने निकाला कैसे है मैम, ये तो हमें पता है कि इस डेट को विड्रॉ हुआ था, ये भी हमें पता है इतना इतना अमाउंट हमने विड्रॉ किया है, बट ये कहाँ से आया बेटा, मैंने यहाँ ऊपर हेडिंग डाली है मंथ अप टू 31 मार्च। 31 मार्च कौन सा वाला, 2024। जिस डेट को मेरा ईयर एंड हो रहा है उस डेट का ध्यान रखिएगा। मेरी पहली डेट थी 30 अप्रैल 2023, तो अप्रैल को आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो ओवर हो चुका है। अप्रैल के बाद से स्टार्ट करेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जब आप काउंट करेंगे 11 मंथ, फिर 30 जून से लेकर के आपने 31 मार्च 2024 तक आपने पैसे का इस्तेमाल किया है, तो जून छोड़ देना क्योंकि जून कंप्लीट हो चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने 9 मंथ पैसे को यूज किया।
फिर 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च कंसीडर करना है कि आपने कितने मंथ उस पैसे को यूज किया है। तो 30 सितंबर से सितंबर काउंट मत करना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आपने 6 महीने पैसे का इस्तेमाल किया। 31 दिसंबर से अगर आप कंसीडर करेंगे तो दिसंबर काउंटेबल नहीं है क्योंकि वो मंथ ओवर हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने आपने पैसे का इस्तेमाल किया। सिमिलरली जनवरी छोड़ के फरवरी और मार्च आपने 2 महीने पैसे का इस्तेमाल किया। मैम ये डेट अगर 31 जनवरी ना होकर 1 जनवरी होती तो क्या हम जनवरी को काउंट करते? जी बिल्कुल करते, क्योंकि जनवरी अभी स्टार्ट हुआ है। तो हमने वो पीरियड लिख लिया कि कितने कितने टाइम पीरियड हमने इस पैसे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैं लिखूंगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैसे निकालेंगे? जितना ड्रॉइंग का अमाउंट आपने निकाला था वो मल्टीप्लाई में रेट, क्वेश्चन में आपको गिवन है रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई जितने मंथ आपने उस पैसे का इस्तेमाल किया 11/12। तो ये तो मैम सिर्फ एक के ऊपर इंटरेस्ट निकल रहा है ना, जो मैंने एक बार ड्राइंग किया, और बाकी का भी बेटा जैसे मैंने ये लिखा है आप इसी तरीके से रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 9/12। सिमिलरली 5000 मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 6 महीने आपने पैसे का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से 12,000 मल्टीप्लाई में 9% मल्टीप्लाई 3/12 और 10,000 मल्टीप्लाई में 9% आप मल्टीप्लाई में 2/12। ये जो टोटल आपके सभी आंसर्स आएंगे इनको जब आप ऐड कर देंगे तो ये मेरा क्या निकल के आएगा? टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एक फर्म मिस्टर अशोक गुप्ता से लेगी। इज दैट क्लियर बेटा? ये मैंने बेटा यहाँ टोटल कर दिया है, कैलकुलेशन कर दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका इस पे पांचों तरह की ड्राइंग पे ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 1710। मैम मुझे सिंपल मेथड ना इस्तेमाल करके मुझे प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करना है। अगर मैं प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करूं तो उस कंडीशन में मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? बेटा प्रोडक्ट मेथड में भी सेम टेबल बनेगी, बस फर्क सिर्फ इतना है, पहला कॉलम सेम बनेगा, सेकंड कॉलम सेम बनेगा, थर्ड कॉलम सेम बनेगा। बस ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉलम ना बन के आप एक कॉलम बनाएंगे प्रोडक्ट। आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉलम यहां से हटा देना। चौथे नंबर पे जो आप कॉलम बनाएंगे वो कॉलम बनाएंगे किस बात का? प्रोडक्ट का। मैम प्रोडक्ट किस किस का होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए बेटा ड्राइंग के कॉलम का और पीरियड के कॉलम को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ड्राइंग के कॉलम को जब आप पीरियड के कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉलम बन जाएगा प्रोडक्ट का। तो जैसे ये अमाउंट है आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88,000 6000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5000 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम ये हमने प्रोडक्ट तो कर लिया, अब इसके प्रोडक्ट को टोटल को करके, पर यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी तक नहीं आया है, तो अब हम ये टेबल बनाने के बाद एक नीचे फॉर्मूला लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लिखेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट जितना आपने अभी निकाला मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 1 मंथ का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैसे निकालेंगे? जितना आपने ये प्रोडक्ट निकाला है मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई में 1/12। जब आप इस प्रोडक्ट को टोटल करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कितना आया। टोटल कीजिए। टोटल आया है बेटा आपका 2,28,000 मल्टीप्लाई में रेट है आपका 9% और मल्टीप्लाई में 1 मंथ का इंटरेस्ट, तो ये आपका आ गया 1710। आप चाहे सिंपल मेथड का इस्तेमाल करिए चाहे प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट। सेम एज इट इज 22 का बी पार्ट है बेटा। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 23 बोर्ड पे लिखा है। सॉल्यूशन कैसे करना है इसका? ईयर आपने लिख दिया, ड्राइंग आपने लिख दी, पीरियड्स आपने लिख दिए। अब इस पीरियड में मैम हमें नंबर ऑफ डेज कंसीडर कैसे करने हैं, तो आप 6 अगस्त से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 6 अगस्त से 31 मार्च तक जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो जब अगस्त के महीने में नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे तो बेटा 1 2 3 4 5 ये डेट्स आपको छोड़नी है। आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 6 तारीख से। 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से 31 दिन तक जब आप काउंटेबल करेंगे तो 26 डेज आते हैं। फिर आपने सितंबर का पूरा महीना पैसे इस्तेमाल किया, अक्टूबर का पूरा मंथ, नवंबर का पूरा मंथ, दिसंबर का पूरा मंथ, जनवरी का पूरा महीना पैसे इस्तेमाल किया, फरवरी का पूरा और मार्च का पूरा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज जब आपने काउंट किए तो वो कितने हो गए? 238 डेज। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाइए। कैसे? 12,000 मल्टीप्लाई में रेट बाय 100 मल्टीप्लाई में 238 डिवाइड 365।
क्योंकि वहां तो हम 12 मंथ लेते थे, क्योंकि जब हम मंथ में काम करेंगे तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, लेकिन जब हम नंबर ऑफ डेज में काम करेंगे तो हम 238 डिवाइड बाय 365 लिखेंगे। सिमिलरली हम आगे की कैलकुलेशन कर लेंगे कि 22 नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक हमारा कितना टाइम पीरियड होता है। ये बेटे सामने आपका क्वेश्चन नंबर 23 मैंने प्रोडक्ट मेथड से किया है, आप चेक करिए एक बार। ईयर, ड्राइंग, पीरियड, मैंने डेट्स, नंबर ऑफ डेज आपको कैलकुलेट करके बताए, आप कैसे कंसीडर करेंगे। प्रोडक्ट लिखा, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखवाया, ठीक है। इसके बाद आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ ये पोर्शन आपको लिखना है और ये वाला पोर्शन आपको लिखना है, लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है ये सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए करके बताई है कि आप नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, दैट्स इट, कि आप कैसे नंबर ऑफ डेज कंसीडर करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि अगर आपको डेज में भी निकालना पड़े तो कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 से, हालांकि क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे जनरल एंट्री भी पूछी गई है, तो जनरल एंट्री मैं आपको जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाऊंगी उस समय कराऊंगी। अभी मैंने सबसे इजी टॉपिक उठाया है ताकि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीख जाएं। क्वेश्चन नंबर 24 का ए, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 24 के ए को पढ़ेंगे, गोपाल एक पार्टनर है फर्म में, ही विड्रू 1000 रुपये पर मंथ रेगुलरली। मैम वो 1000 रुपये पर मंथ रेगुलर विड्रॉ कर रहा है, मतलब ड्राइंग का अमाउंट तो बिल्कुल फिक्स हो गया, और फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मैम टाइम पीरियड भी बिल्कुल फिक्स हो गया। तो मैंने आपको कहा था केस 2 अप्लाई होगा जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड, when amount of drawing is fixed, यानी 1000 रुपये पर मंथ, एंड ऑल्सो टाइम पीरियड इज फिक्स्ड, या तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ या मिडल ऑफ एवरी मंथ या क्वार्टरली, इस तरीके से अगर फिक्स टाइम पीरियड आ जाए तब आप कौन सा केस नंबर 2 अप्लाई करेंगे, जहां हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डन, ठीक है, तो स्टार्ट करिए बेटे। सामने देखिएगा, आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 24 में वो हर महीने 1000 रुपये निकाल रहा है, इसका मतलब ड्राइंग फिक्स हुई थी। मैम हर महीने के फर्स्ट डे में निकाल रहे हैं, इसका मतलब टाइम पीरियड भी बिल्कुल फिक्स हो गया था। तो मैम अब हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैंने आपको कहा था आप केस 2 अप्लाई करेंगे। केस 2 में फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग। अगर वो 1000 रुपये महीने निकालता है तो एक साल में बेटा कितने महीने होते हैं, 12, मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने लिखा था रेट अपॉन 100, तो यहाँ रेट मुझे गिवन था 15%, तो 15 अपॉन 100 मैंने लिखा। फिर यहाँ गिवन था एवरेज मंथ डिवाइड बाय 12, मैडम एवरेज मंथ तो हमें नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा एवरेज मंथ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, हम खुद से निकालेंगे। तो मैम फिर एवरेज मंथ हम कैसे निकालें, इतना तो हमने सॉल्व कर लिया, बट हम अब एवरेज मंथ कैसे निकालें। एवरेज मंथ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जिस दिन उसने पहली ड्राइंग करी थी। तो मैम वो तो ही विड्रॉ एवरी मंथ, हर महीने पैसा निकाल रहा है। अरे तो हर महीने अगर पैसा निकाल रहा है तो बेटा आप उसका ईयर तो चेक करिए कि मैम उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है। मैम फाइनेंशियल ईयर तो उसका 2024 में खत्म हो रहा है। अगर 2024 में खत्म हो रहा है तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक उसने पैसे निकाले हैं। मैम हर महीने निकाला है, इसका मतलब उसने अप्रैल में भी निकाला है, मई में भी निकाला है, जून में भी निकाला है, ऐसे कर करके उसने कहाँ तक निकाला है, मार्च में अप टू 24 यहाँ तक निकाला है। मैम किस डेट को निकाला है बेटा, जब वो खुद ही कह रहा है बिगिनिंग में निकाला है, इसका मतलब सब में 1 तारीख को पैसा निकाला है। मैम उसकी आपने यहाँ पे लिखवाया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो बेटा पहली ड्राइंग उसकी कब थी, 1 अप्रैल, और बेटा लास्ट ड्राइंग उसकी कब थी, मैडम 1 मार्च को थी। बेटा आपका ईयर कब क्लोज हो रहा है, मैम 31 मार्च 2024। मैं मेरी बात को फिर से रिपीट कर रही हूँ, और ये सब क्यों कर रहे हैं, सिर्फ एवरेज मंथ निकालने के लिए। हालांकि ये तो है लॉजिक कि मैम तरीके से हम काम कैसे करें, आप चाहे तो इसे रट भी सकते हैं, आप चाहे तो प्रॉपर फॉर्मूले के तहत इसे निकाल भी सकते हैं, वैसे तो याद भी हो जाता है, बट फिर भी मैम हमें पता होना चाहिए कि हम एवरेज मंथ कैसे निकाल रहे हैं। एक मैं फिर बोल रही हूँ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैम उसकी पहली ड्राइंग कब थी, 1 अप्रैल, मैम उसकी लास्ट ड्राइंग कब थी, 1 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च उस बंदे ने कितना टाइम पीरियड पैसे का इस्तेमाल किया है, मैम 12 महीने। फिर लास्ट ड्राइंग, मैम 1 मार्च से लेकर 31 मार्च उसने कितना पीरियड इस्तेमाल किया है पैसे का, मैम 1 महीना, और डिवाइड में 2, इसका मतलब 13 डिवाइड में 2, एवरेज मंथ कितना आया मेरा, 6.5। तो जब आप यहाँ एवरेज मंथ निकालेंगे तो यहाँ से एवरेज मंथ हटा के 6.5, और इसे सॉल्व करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकर आएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए, चलो इस क्वेश्चन में तो हमें नहीं दिया कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही दिया था, हमने बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल दिया। मैम अगर ये बिगिनिंग की बजाय हमसे कह देता
कि एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में पैसा निकाल रहा है मैम, अब आप क्या करेंगी? मैंने कहा बेटा फाइनेंशियल ईयर तो वही अप्लाई होगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। हाँ, अप्रैल में उसने पैसा निकाला, मई में उसने पैसा निकाला, जून में उसने पैसा निकाला है, ऐसे कर करके उसने मार्च लास्ट तक पैसा निकाला है। पर अब की बार डेट एक ना हो करके कितनी है, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, इसी तरीके से 31 मार्च। फिर से हम वही चीज करेंगे कि मैम आपका ईयर एंड कब हो रहा है? मैंने कहा जी 31 मार्च 2024 को हो रहा है। तो मैम पहली ड्राइंग कब थी? 30 अप्रैल। मैडम लास्ट ड्राइंग कब थी? 31 मार्च। 30 अप्रैल से 31 मार्च मैम उसने कितने महीने आपके पैसे का इस्तेमाल किया? 11 महीने। 31 मार्च से 31 मार्च मैम उसने कितने महीने पैसे का इस्तेमाल किया? 0 और डिवाइड में 2, तो 11 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब जब आप इस क्वेश्चन में एवरेज मंथ निकालेंगे, अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बोल देता तो कितना आता? 5.5। मैम अगर एट द एंड ना बोल करके अगर इसने हमें ये बोल दिया कि ये मिडल में पैसा निकाल रहा है, तब आप क्या करेंगे? मिडल में कर रहा है तो बेटा 15 अप्रैल को निकाला होगा, 15 मई को निकाला होगा, फिर 15 जून को निकाला होगा, इसी तरह 15 मार्च को निकाला होगा। तो अब आप हिसाब लगा लीजिए, 15 अप्रैल से 31 मार्च उसने कितने महीने पैसों का इस्तेमाल किया होगा? मैम 11.5 महीने। यहाँ से 15 मार्च से लेकर 31 मार्च उसने कितना टाइम पीरियड पैसे का इस्तेमाल किया होगा? मैम 0.5 यानी आधा महीने, डिवाइड में 2 यानी 12 डिवाइड बाय 2, इसका मतलब 6 मंथ। ये हुआ जी एवरेज हमारा, कि अगर मुझे कभी एवरेज मंथ निकालना पड़े इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हम इस वे में निकालते हैं। अब बात करते हैं कि मैम ये तो ऐसे याद करने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि हम यही कैलकुलेट करते रह जाएंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। हालांकि इसके बिना आपका 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं होता है, पर फिर भी हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना आना चाहिए। पर मैम हम एवरेज मंथ में इतना समय नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो आप एक शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं एवरी मंथ पैसा निकाला है लेकिन अप टू 12 मंथ, इट मीन्स पूरा ईयर, तो आप क्या करना, ऐसे लिखेंगे बिगिनिंग, मिडल और एंड। अगर आप हर महीने पैसा निकाल रहे हैं अप टू 12 मंथ, अगर आप अप टू 12 मंथ एवरी मंथ पैसा निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ये 12 महीने हैं, 12 को डिवाइड करिए 2 से 6। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ करेंगे बिगिनिंग के लिए 0.5 प्लस और एंडिंग के लिए 0.5 माइनस। आपका एवरेज मंथ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ अप टू 12 मंथ पैसा निकाला है, इट मीन्स पूरा साल पैसा निकाला है, हर महीने पैसा निकाला है, बिगिनिंग में निकाला है तो 6 में, यानी इसमें ये 0.5 ऐड करेंगे, 6.5, यहाँ 6 में ये 0.5 माइनस करेंगे तो 5.5। इसी तरीके से मैं कहूँ बेटा 10 महीने पैसा निकाला है अप टू 10 मंथ, अब आप क्या करेंगे? तो बेटा पहले मिडल निकालिए, 10/2 डिवाइड बाई 5। अब 5 में 0.5 ऐड कर दीजिए तो 5.5 बिगिनिंग अगर आपसे बोल दें, और 5 में से 0.5 माइनस कर दीजिए 4.5। अगर मैं बोलूँ बेटा आप टू 6 मंथ पैसा निकाला है, हर महीने निकाला है, तब आप क्या करेंगे? तो बेटा 6 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। अगर मिडल में निकाला है तो 3 महीने का ब्याज लगाना, अगर बिगिनिंग में निकाला है तो 3.5 मंथ का ब्याज लगाना, इट मीन्स एवरेज मंथ, और अगर एंडिंग में है तो 3 में से हाफ माइनस कर दो 2.5। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ याद रखना है और कैलकुलेशन को नहीं समझना है। बट फिर भी मैम क्या हमेशा ही ऐसा आता है? बट लेकिन जब बेटा हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी से क्वेश्चन दे देता है, जिसकी वजह से हमें ये एवरेज मंथ निकालना पड़ जाता है कि स्टार्टिंग के 6 महीने पैसा निकाला है, एंडिंग के 6 महीने पैसा निकाला है। इस तरीके से हम क्या करें? या फिर क्वेश्चन आता है कि क्वार्टरली, कि मैम अभी तो आप एवरी मंथ बोल रही थी, अब आप कह रही हो कि वो एवरी क्वार्टर पैसा निकालते हैं। एवरी क्वार्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर वो एवरी क्वार्टर पैसा निकालता है तो मैम फिर से यहाँ वो 3 कंडीशन उठेंगी जी, बिल्कुल उठेंगी। बिगिनिंग में निकालता है तो कितने महीने का लगेगा, एंडिंग में निकालता है तो कितने महीने का लगेगा, और मिडल में निकालता है तो कितने महीने का आप एवरेज मंथ यहाँ चार्ज करेंगे। बाकी सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन एवरेज मंथ नहीं देगा, जो आपको खुद से निकालना पड़ेगा कि बिगिनिंग का, एंडिंग का, मिडल का। अगर वो क्वार्टरली निकाल रहा है तो आप किस वे में चार्ज करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं। तो 4 क्वार्टर होते हैं, आपको पता ही है। क्वार्टरली कितने बच्चों की फीस भी जाती है स्कूल में, तो क्वार्टरली कैसे चार्ज लगता है कि मैम अगर मेरा ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू होकर 31 मार्च 2024 पे खत्म हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल, मई और जून, 30 जून, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है जो मैं ऊपर की बात कर रही हूँ। पहला जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर शुरू होगा वो 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 होगा।
फिर 30 जून के बाद मेरा जो सेकेंड क्वार्टर शुरू होगा वो जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के और 30 सितंबर, उसके बाद 1 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर, और उसके बाद 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2024। ये है हमारे 4 क्वार्टर। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा अगर वो हर महीने की शुरुआत में, हर क्वार्टर के शुरुआत में पैसा निकाल रहा है, ही विड्रू बिगिनिंग एट द एवरी क्वार्टर, तब फिर से हमें ये सोचना है कि मैम उसकी फर्स्ट ड्राइंग कौन सी है और लास्ट ड्राइंग कौन सी है। तो उसकी फर्स्ट ड्राइंग तो है 1 अप्रैल और उसकी लास्ट ड्राइंग है 1 जनवरी। कंसीडर वही करना है बेटा, ध्यान रखिएगा, जिस दिन मेरा ईयर खत्म होता है। तो मेरा ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2024। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2024 मैडम उसने कितने महीने आपके पैसे का इस्तेमाल किया? मैंने कहा जी 12। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च मैडम उसने कितने महीने आपके पैसे का इस्तेमाल किया? मैंने कहा जी 3। डिवाइड कर दो बेटा 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 7.5। मैम वो तो एंड में निकाल रहा है एवरी क्वार्टर, तो फिर से सेम चीज देखनी है, फर्स्ट ड्राइंग और ये है जी उसकी लास्ट ड्राइंग। कंपैरिजन फिर से वही करना है। 31 मार्च 2024, 30 जून से 31 मार्च 2024 मैडम उसने कितने महीने आपके पैसे का इस्तेमाल किया? मैंने कहा जी 9। इसी तरीके से मैम 31 मार्च से 31 मार्च, मैंने कहा जी 0 डिवाइड में 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4.5 मंथ। तो यहाँ जब आप लिखेंगे तो ये 4.5 लिखेंगे। यहाँ जब आप लिखेंगे बिगिनिंग में निकालेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो 7.5 महीने का लगेगा, एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो 4.5 महीने का लगेगा। और अगर मैम बात आ जाए मिडल की, तो बेटा अप्रैल, मई और जून 3 महीने के बीच में जो बिल्कुल मिडल वाली डेट आएगी, तो इधर से अप्रैल छोड़िए, इधर से जून छोड़िए, यानी बीच का मई, तो मैम उसने 15 मई को पैसा निकाला होगा। इसी तरीके से जुलाई छोड़िए, 15 अगस्त को पैसा निकाला होगा। इसी तरीके से यहाँ अक्टूबर छोड़िए, 15 नवंबर को पैसा निकाला होगा। इसी तरीके से यहाँ जनवरी छोड़िए, 15 फरवरी को पैसा निकाला होगा। यहाँ ये इसकी फर्स्ट ड्राइंग है, यहाँ ये इसकी लास्ट ड्राइंग है, कंपैरिजन वही चलेगा 31 मार्च। तो अब आप ये मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि मिडल में हम जो निकालेंगे वो एवरेज मंथ कितना लगेगा। दैट्स इट। ये फिलहाल आज का आपका टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट बेटा। 22 के बी पार्ट में सेम मेथड है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका मन करे, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। क्यों मैम ऐसा? क्योंकि बेटा आप ध्यान से देखेंगे तो सारे ड्राइंग के अमाउंट बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप या तो सिंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे या प्रोडक्ट मेथड का। सेम टेबल बनाई मैंने, ईयर लिख दिया कि मैंने जब जब पैसा निकाला है तब का लिख दिया, ड्राइंग लिख दी, और पीरियड अप टू 31 मार्च। अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो जून के बाद, क्योंकि ये 1 जून को निकाला है, इसलिए आप जून को कंसीडर करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने 10 महीने कंसीडर कर लिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सिमिलरली 1 अक्टूबर से जब आप लेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर से जब आप कंसीडर करेंगे तो दिसंबर पूरा लेना है बेटा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फरवरी आप लेंगे तो फरवरी को पूरा कंसीडर करेंगे, फरवरी और मार्च। ये था आपका क्या, जो आपने पीरियड्स निकाले। अब आप क्या करेंगे? ड्राइंग और पीरियड दोनों के कॉलम को मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। दोनों के कॉलम को मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे? ये जब बेटा आप कैलकुलेट करेंगे तो मैंने प्रोडक्ट को टोटल किया 26,500। फिर मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ले लेना, मल्टीप्लाई में जितना रेट क्वेश्चन में गिवन हो वो लिखना, और 1 महीने का ब्याज लगाना है 1/12। तो आपका आंसर आया 221। वैसे ये 220.83 आएगा, तो अप्रोक्सीमेट करके हम उसको राउंड ऑफ करके 221 लिखेंगे। ये था हमारा 22 का बी। जिस तरीके से मुझे यहाँ टाइम पीरियड डिफरेंट दिया हुआ था और मंथ के अकॉर्डिंग दिया था, लेकिन जब आप क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 7% पर एनम। सोहन एक पार्टनर है फर्म में, विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। पर अब की बात जो डेट दी हुई है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वो 6 अगस्त, 22 अगस्त, 14 जनवरी, 10 मार्च, इस तरीके से आपको डेट गिवन है। तो मैम जब हमें डेट गिवन है तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे? घबराने की जरूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन करना है 23 का, जैसे मैंने टेबल बनाई है वैसे बनाइए। बट फर्क सिर्फ इतना है, जैसे हम मंथ्स को कंसीडर करते हैं, अब आप डेज को कंसीडर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।